क्या आपने कभी ऐसा किस्सा सुना है कि कोई कलाकार अपने फैमिली मेंबर्स को अपनी फिल्म दिखाने के लिए थिएटर लेकर के जाए और उसके बाद उसके घर वाले ही उसे पहले मारकर फिर धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दें और ये कहें कि कभी अपना मुंह मत दिखाना। जी हाँ, ऐसा ही वाकया हुआ है हमारे आज के एपिसोड के कलाकार के साथ। नमस्कार, फिल्मी तराना चैनल के एक और मजेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। गोपाल बेदी, जिनका रियल नेम रंजीत बेदी है यानी कि रंजीत है, इनका जन्म 13 सितंबर 1941 के दिन जंदियाल गुरु पंजाब में हुआ था। बॉलीवुड के खूंखार विलेन में से एक रंजीत अब कम ही फिल्मों में नजर आते हैं, लेकिन एक वक्त था जब उन्हें हर फिल्म में देखा जाता था। स्क्रीन पर रंजीत चाहे कितने ही बुरे काम करते नजर आए, लेकिन रियल लाइफ में वे काफी शर्मीले हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद ये बात बताई थी कि वह भले ही फिल्मों में एक विलेन का रोल प्ले करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में बिल्कुल इससे विपरीत है। कम ही लोग जानते हैं कि रंजीत का असली नाम गोपाल बेदी है। रंजीत नाम उन्हें उनके खास दोस्त सुनील दत्त ने दिया था। बता दें कि रंजीत एक्टर नहीं बल्कि एक एयरफोर्स में नौकरी करना चाहते थे, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग लेने के दौरान उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई कि उन्हें एकेडमी से निकाल दिया गया था। नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग के दौरान उन्हें ट्रेनर की बेटी से प्यार हो गया। यह बात ट्रेनर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फिर एक दोस्त के कहने पर फिल्म इंडस्ट्री में आए। काफी मेहनत के बाद उन्हें फिल्म शर्मीली में काम मिला और इसी का एक सीन काफी चर्चा में रहा था। उन्हें फिल्म जिंदगी की राहें में लीड रोल भी मिला, लेकिन यह फिल्म कभी भी बनी ही नहीं। उन्होंने 1970 में आई फिल्म सावन भादो से करियर की शुरुआत की। उन्हें फिल्मों में शुरुआत से विलन का रोल ही ऑफर हुआ। हालांकि उन्हें पहचान 1971 में आई फिल्म शर्मीली से ही मिली। एक इंटरव्यू में रंजीत ने बताया था, मैं एक बार खुश होकर अपने परिवार को अपनी फिल्म दिखाने को ले गया। जब लौटकर घर आए तो मैंने देखा कि घर में रोना धोना मच गया है। फिल्म में मेरा रोल देखकर माँ काफी नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा काम है, लड़कियों के साथ गलत करते हो, निकल जाओ घर से। मैं माँ की बात सुनकर शॉक्ड रह गया था। मैंने माँ को खूब मनाने की कोशिश की और उन्हें समझाया कि ये सब फिल्मों में होता है। फिल्म में मेरा काम देखकर घर वालों ने मुझे ताना मारते हुए कहा कि ये भी कोई काम है, किसी मेजर एयरफोर्स ऑफिसर या डॉक्टर का रोल प्ले करो। बाप की नाक कटवा दी है, अपना कौन सा मुंह लेकर अमृतसर जाएगा। तब मुझे शर्मीली फिल्म की को स्टार राखी को लेकर घर जाना पड़ा था। इसके बाद राखी ने उन्हें समझाया कि वो तो सिर्फ एक एक्टिंग थी। इससे रंजीत के घर वाले और भी ज्यादा भड़क गए थे। रंजीत ने अपने करियर में करीब 200 फिल्मों में काम किया है, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 10 फिल्में ही देखी है। उन्होंने जो पहली फिल्म देखी थी वो थी देव आनंद की गाइड। एक इंटरव्यू में उन्होंने अपने सबसे टफ सीन के बारे में जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि अभी तक का मेरा सबसे टफ सीन था रीना रॉय के साथ, जो कि फिल्म डाकू और जवान में था। इस शॉट को मंदिर में फिल्माया था जिसमें चारों तरफ दिए जल रहे थे। मेरे और रीना की बॉडी पर मिट्टी का तेल डाला गया था। हम दोनों ही इस शॉट को लेकर बहुत ही डरे हुए थे। फिल्म स्टार हो और अफेयर ना हो जीवन में, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रंजीत का अफेयर राजेश खन्ना की साली सिंपल कापड़िया के साथ भी रहा था। रिपोर्ट्स की माने तो जीजा राजेश खन्ना इस अफेयर से खुश नहीं थे। फिल्म छैला बाबू की शूटिंग के दौरान सिंपल की वजह से राजेश और रंजीत के बीच में जमकर झगड़ा भी हुआ था। इस झगड़े के बाद सिंपल और रंजीत अलग हो गए थे। यह झगड़ा ही उन दोनों के बीच ब्रेकअप का काम कर गया था। रंजीत अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीते आए हैं। उनका कोई गॉडफादर नहीं था। एक बुरे व्यक्ति की इमेज के बावजूद वे कभी किसी विवाद में नहीं गिरे। 81 साल के रंजीत इस उम्र में भी बेहद फिट हैं। उन्होंने अपनी फिटनेस का राज खोलते हुए कपिल शर्मा शो में बताया था कि मैं कभी जिम नहीं गया। मेरे जमाने में आज जैसा जिम का क्रेज था भी नहीं। लाइफ में न कभी नॉनवेज खाया है और ना ही कभी मैंने शराब पी है।
रंजीत ने 1986 में आलोका से शादी की थी, जो हाउसवाइफ हैं और लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं। आलोका से उनकी पहचान चंकी पांडे की माता स्नेहलता के जरिए हुई थी। रंजीत को शादी के बाद में 2 बच्चे हुए, बेटी और बेटा। बेटी का नाम दिव्यांका है, जो एक फैशन डिजाइनर है, और बेटा चिरंजीवी बेदी, जो एक रेसर है। रंजीत की कुछ यादगार फिल्मों के बारे में बात करें तो रेशमा और शेरा, खोटे सिक्के, आपकी कसम, हाथ की सफाई, धर्मात्मा, नागिन, धर्मवीर, छैला बाबू, अमर अकबर एंथनी, खून पसीना, हीरालाल पन्नालाल, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल, सुहाग, चोरों की बारात, 5 कैदी, हमसे बढ़कर कौन, याराना, लावारिस, नो प्रॉब्लम, हाउसफुल 2 और शूट आउट एट वडाला कह सकते हैं। रंजीत विलन होने के बावजूद भी इतने फेमस थे कि फिल्म के हीरो उन्हें विलन के रूप में लेने के लिए खुद प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को कहते रहते थे। रंजीत के इस नामचीन दौर को बाद में अमरीश पुरी ने कायम रखा था। एक इंटरव्यू में शक्ति कपूर ने कहा था कि रंजीत के रहते दूसरे किसी इंसान को विलन का रोल मिल जाए ये तो संभव ही नहीं था। एक समय था कि जब हमें रंजीत से रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी कि तुम ये फिल्म छोड़ दो ताकि ये हमें ऑफर हो सके, और रंजीत अपने को स्टार्स के लिए फिल्म छोड़ भी देते थे। रियल लाइफ विलन लेकिन रियल लाइफ हीरो रहे रंजीत को फिल्मी तराना चैनल का सलाम। कैसी लगी आपको रंजीत के बारे में दी गई जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने चहेते कलाकारों के बारे में ऐसी ही अनकही अनसुनी रोचक बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें फिल्मी तराना चैनल को। आपसे मुलाकात होगी जल्द, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।